दोस्तों, बिहार चुनावी राज्य है। सियासी सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच चिराग पासवान का बागी हो जाना, चिराग पासवान का मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक देना कोई छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, इनकी तो मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार भी असमंजस में पड़ गए हैं। इस बीच तेजस्वी यादव की भी एंट्री इस पूरे सिनेरियो में हो गई है। तेजस्वी यादव ने खुले मंच से चिराग पासवान को एक ऐसा चैलेंज दे दिया है जिसे अगर चिराग पासवान ने एक्सेप्ट कर लिया तो एनडीए खेमे में जो दरार पड़ी हुई है वो तबाही में तब्दील हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चिराग पासवान पहले से ये कहते आए हैं कि उन्हें दिल्ली की राजनीति रास नहीं आ रही है, वो बिहार आना चाहते हैं और बिहार आकर यहां काम करना चाहते हैं। और तो और इशारों में वो ये भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर नीतीश कुमार ऐसा होने देंगे नजर तो आता नहीं है। इसीलिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। 4 तारीख को एक ऐसी रैली की गई, एक ऐसा कार्यक्रम किया गया जिससे संदेश देने की कोशिश की गई कि भाई हमारी बात मानिए, आप जो 20 सीटें हमको ऑफर कर रहे हैं हमको वो नहीं चाहिए, हमको 40 से ज्यादा सीटें चाहिए। लेकिन ये एक अलग बहस हो रही थी। इस बीच तेजस्वी यादव की एंट्री होती है। तेजस्वी यादव चिराग पासवान को खुला चैलेंज दे देते हैं, कहते हैं कि किया काहे रहे हो, सीधे सीधे बोलो, ठोक कर बोलो कि मुख्यमंत्री बनना है। क्या कह रहे हैं जरा देखिए इस खबर में। देखिए लिखा है, ठोक के कहिए कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, क्या चिराग होंगे एनडीए का सीएम चेहरा। तेजस्वी के बयान से हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान एनडीए में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन खुलकर पत्ते खोलने से बच रहे हैं। कभी धीमी आवाज में कहते हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, तो कभी इशारों में बोल जाते हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की स्थिति को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहारी स्टाइल में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा, अगर चिराग पासवान को बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है तो ठोक के कहिए कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। ये केकिया यानी कि रोंदू भाषा के क्या कहते रहते हैं, बार बार बोलते हैं हमको बिहार बुला रहा है, तो क्या इतने सालों से आपको बिहार नहीं बुला रहा था। तेजस्वी यादव यही नहीं रुकते, आगे वो क्या कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार की जनता से 3 बार जिताकर सांसद बनाया गया। वो जमुई सांसद रह चुके हैं, तो वहां के लिए वो क्या किए। सांसद रहते हुए वो एक पार्टी का दफ्तर नहीं खोल पाए। अब कहते हैं कि हमको बिहार के लिए काम करना है, तो सालों से क्यों नहीं किए। सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो रहेंगे दिल्ली में और बात करेंगे बिहार की, तो कैसे काम होगा। यानी कि तेजस्वी यादव साफ तौर से चिराग पासवान को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतने सालों से तो आप सांसद हैं, अब तक आपने क्या किया ये भी तो बताइए। अब आप बिहार के लिए काम करेंगे, अब आप बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा लगाएंगे। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, आप सत्ता में बने हुए थे, आप केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, बिहारियों ने आपको संसद तक पहुंचाया, तो ऐसे में ये बातें क्या भूल जानी चाहिए। इन बातों का क्या कोई महत्व नहीं है। इस बात को तेजस्वी यादव खुले मंच से कह रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आईना दिखाने वाली बात है। चिराग पासवान जिस तरह से बागी होकर शक्ति प्रदर्शन करके एक दबाव बनाने की कोशिश के तहत भारतीय जनता पार्टी से सीटों का कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, ये साफ तौर से दिखा रहा है कि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर तेजस्वी यादव क्या आईना दिखा रहे हैं कि आप तो सांसद हैं, आपके तमाम और भी सांसद हैं, आपने अपने क्षेत्रों के लिए क्या किया ये जरा बताइए। और अब आप कह रहे हैं कि हम बिहार के लिए काम करेंगे, और अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक कहां काम कर रहे थे। आप बात करेंगे बिहार की, रहेंगे दिल्ली में, दिल्ली की पॉलिटिक्स करेंगे, तो ऐसे में ये चल नहीं पाएगा। इस बात को तेजस्वी यादव खुले तौर पर कह रहे हैं और खुले तौर पर चिराग पासवान कोई भी बात नहीं कह रहे हैं। खुले तौर पर जो कह रहे हैं वो अरुण भारती कह रहे हैं। अरुण भारती कह रहे हैं कि हमको 40 से ज्यादा सीटें चाहिए। अरुण भारती ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता चिराग पासवान को स्वीकार कर चुकी है। एक तरह से मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोकते हुए वो इन बातों का जिक्र किस तरह से करते हैं, जरा आप खुद ही सुनिए। से खुशी की बात यह रही है कि जहां भी जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा है, हर जगह से हमारे नव संकल्प के अभियान को जनता का खूब आशीर्वाद मिला है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले
बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। दोस्तों यहां सिर्फ चिराग पासवान की ही बात नहीं है, एनडीए खेमे में मांझी भी हैं और मांझी भी चिराग पासवान को देखकर अपना रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं हमको 10 सीटें नहीं चाहिए भैया, हमको भी 20 सीटें चाहिए, 20 से 25 सीटें हमारे लिए दो, अगर गठबंधन में रहना है तो, नहीं तो भैया कुछ और प्लान किया जाएगा या फिर कुछ और रणनीति बनाई जाएगी। केंद्र में वो भी मंत्री हैं, वो भी लाल आंख दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह जी को। अब ऐसे में वो क्या कह रहे हैं उसको भी सुन लीजिए। जनमानस के लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहां पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहां करवा लेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो परिस्थिति है वो बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है और इस परिस्थिति में तेजस्वी यादव की एंट्री होना, चिराग पासवान को आईना दिखाना कि भाई आप अब तक क्या कर रहे थे, और यह भी कहना कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं अब कमजोर आने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं जरा देखिए। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश जी अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि मोदी जी का पैर छूने पर मजबूर हो गए। तेजस्वी ने तंज कसा और कहा कि इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ नकल करने की आदत है। अब जनता को तय करना होगा कि उन्हें ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम। हमने जो वादे किए थे उसमें से अधिकतर 17 महीने में पूरे किए। इसके उलट मेरे चाचा नीतीश जी आज अचेत अवस्था में हैं और उन्हें 2 लोगों ने थाम रखा है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो न सिर्फ चिराग पासवान की बात हुई बल्कि मोदी जी की भी बात हुई, अमित शाह जी की भी बात हुई और नीतीश कुमार जी की भी बात हुई, जो उनके खुले प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में है। ऐसे में क्या समीकरण बनता है अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद में जिस तरह से विपक्षी खेमा एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी की अलग से मुश्किलें बढ़ी थी और इस बीच चिराग पासवान का दावा ठोकना मुख्यमंत्री पद पर, दावा ठोकना 40 सीटों पर, और उसे देखते हुए मांझी का भी 10 से 20 सीटों पर आ जाना, 25 सीटों का दावा करना अपने आप में सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।